नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और विभागों को इस बारे में जरूरी निर्देश दिए हैं। अपने बयान में पीएम मोदी ने साफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने लिखा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो पेपर लीक में शामिल दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, ये प्रधानमंत्री का ऐलान है। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। पेपर लीक जैसे मामलों का निपटारा उन्हीं कोर्ट में होगा और बहुत जल्दी होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो पीएम मोदी ने ये आश्वासन दिया है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बिल्कुल गंभीर है और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता युवाओं का हित है, उनका भविष्य है। तो पेपर लीक विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट, प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे पेपर लीक जैसे मामलों के निपटारे के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से युवाओं का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ में। स्पर्श, जिस तरीके से यह आंदोलन बड़ा होता जा रहा है और अब देश के दूसरे शहरों में भी पहुंच रहा है, कैसे देखेंगे इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने सीधी जानकारी दे दी है कि भाई इसके लिए अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। तो इस पोस्ट के बाद क्या दिशा बदल सकती है क्या प्रोटेस्ट की? देखिए, पिछले 34 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का ये प्रोटेस्ट जारी है और अब संवाद की स्थिति किस प्रकार से हो, इसको लेकर जो है लगातार कोशिशें हो रही है। जेपी नड्डा के साथ में एक दौर की बैठक हो चुकी है। कल भी ये माना गया था कि बैठक हो सकती है, हालांकि किस जगह होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, जेपी नड्डा के आवास पर होगी, ये असमंजस की स्थिति जो है बनी हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान सीधे तौर पर निकलकर सामने आया है प्रोटेस्ट के बीच में। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो है अब ये मामला देखने को मिलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है पेपर लीक की घटना को लेकर बनाए जाएंगे। इससे पहले हमने देखा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल जो रेप जैसी घटनाएं उसमें देखने को जो है मिलते थे। इसके साथ साथ जो पेपर लीक करने वाला नेक्सस है उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी जो है ठहराई जाएगी, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ये न केवल पहली बार बल्कि इससे पहले भी जब मंगल मिलन बैठक हुई थी संसद भवन में, तब भी एनडीए के सांसदों के साथ में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि जो छात्र हैं वो देश का भविष्य है, उनके साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और जो दोषी है उनके खिलाफ बड़े से बड़े वकील भी अगर खड़ा करने की बात हुई तो वो जो है किए जाएंगे। इस बीच लेकिन वार पलटवार सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जो है
तकनीकी कारणों की वजह से तरफ जो राहुल गांधी है, नेता विपक्ष, वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम जो है पिछले 12 सालों में तैयार होता हुआ जो है नजर आया है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदार है। और जिस तरीके से 3 मांगे जो है एक बार फिर से नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सामने रख दी। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, छात्रों से माफी मांगी जानी चाहिए और जिन छात्रों पर बर्बरता हुई है, जिन पुलिस वालों ने वो बर्बरता की है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है सीधे तौर पर मांग जो है राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल राहुल गांधी बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्रधान है उनका इस्तीफा होना चाहिए। यानी अब समझा जा सकता है कि जो बात है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहीं ना कहीं आकर जो है अड़ गई है। ऐसे में ये डेडलॉक किस तरीके से टूटेगा, देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, भारत सरकार के मंत्री जेपी नड्डा से सीजेपी के मेंबर्स ने मुलाकात की। उन्होंने भी एक मेमोरेंडम सौंपा, ज्ञापन सौंपा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट। लेकिन देखिए, सरकार तो निपटारा चाह रही है कि भाई ये प्रोटेस्ट कैसे भी शांत हो जाए। उनका जो प्रतिनिधिमंडल था उससे मुलाकात कर ली, प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर दिया, लेकिन बात एक ही जगह पर आकर के अटक रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। चाहे सोनम वांगचुक हो, चाहे सीजेपी के दूसरे मेंबर्स हो, चाहे राहुल गांधी हो। कांग्रेस पार्टी हालांकि कुछ दिनों पहले तक इस प्रोटेस्ट में दिख नहीं रही थी बहुत अच्छी से, लेकिन अब सीजेपी का खुलकर समर्थन कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी, यानी कि तीनों के तीनों जो है, सोनम वांगचुक, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सीजेपी, तीनों अब कह रहे हैं कि भाई हमें रेजिग्नेशन चाहिए, उसके अलावा ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला। भारत सरकार इसे कैसे देखती है और इससे कैसे निपटेगी? देखिए, न केवल अगर हम बात करें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो है मांग की गई थी, जो 3 मांगे सौंपी गई थी जेपी नड्डा के समक्ष में, उसमें यह भी कहा गया था कि जो छात्र जिनकी डेथ हुई है नीट पेपर लीक की वजह से, उनको 1-1 करोड़ का जो मुआवजा है वो भी जो है दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस बर्बरता देखने को मिलती हुई नजर आई, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर भी सीजेपी ये कह रही है कि अभी तक आश्वासन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं देखने को मिलता नजर आया। दूसरी तरफ कांग्रेस की जो मांगे हैं उनको लेकर जरूर सरकार ये कहती है कि आइए सदन में चर्चा कीजिए, हंगामा छोड़कर ये जो है सरकार का पक्ष जो है निकलकर सामने आता है। तो ऐसे में पिछले चूंकि लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और हम देख रहे हैं कि अब ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके पिछले 3 दिनों से शाम को होते होते जो एक हिंसात्मक है वो भी देखने को मिलता नजर आता है। आमने सामने की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। छात्रों के अपने आरोप देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, पुलिस वाले अपने आरोप जो है लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर के आसपास का जो इलाका है, देर शाम होते होते एक तरीके से जो आमने सामने की स्थिति, जिसमें पुलिस जो है लाठीचार्ज भी करती है शांत कराने के लिए, आंसू गैस के जो गोले हैं वो भी जो है छोड़े जाते हैं। और दूसरी तरफ आरोप यह लगाया जाता है कि जंतर मंतर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका इंटरनेट जो है, और चूंकि बैठने चाहते हैं तो उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है, चाहते हैं तो उनको बैठने नहीं दिया। तो ये अभी तक जो है इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर संवाद हो भी रहा है, लेकिन संवाद से जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं जो है नहीं निकलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से लगभग 34 दिन हो गए आंदोलन जो है चल रहा है और सोनम वांगचुक भी जो है अनशन पर जो है लगातार देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बातचीत तो हो रही है और जैसे कि प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है, लेकिन बात एक ही जगह अटक रही है, धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। स्पर्श जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हालांकि अब ये बात कहां तक जाती है, सरकार इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, बातचीत की पेशकश सरकार कैसे करती है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात को सरकार कैसे लेती है, आगे क्या होगा सरकार को ही पता है।